लिए आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि एक तरफा तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सभी दाम चढ़ते हुए देखे हैं। कॉपर प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेजी मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है। अगर हम कॉपर के प्राइसेस एलएमई पे देखें तो अब इस साल में 15% की बढ़त है, लेकिन अगर हम कॉपर के प्राइसेस यूएस में देखें तो 28% की तेजी है, यानी कि 13% का प्रीमियम यहाँ पर एलएमई और यूएस कॉपर में बनता हुआ नजर आया है। एंड रवि, आपको चर्चा में शामिल करेंगे। अगर हम ये कैलकुलेशन देखें तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई जो एलएमई पर कॉपर का है वो $10,954 पर टन है, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन हम इस हिसाब से यूएस में करें तो $11,000 के लेवल्स भी हमने यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। ये जो गैप है एलएमई और यूएस में, ये जो रिकॉर्ड गैप है, इसे आप कब तक ये बरकरार बनता हुआ देखते हैं और यहां से कॉपर प्राइसेस पे क्या सेंस है? सर, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि टैरिफ कॉपर का एक का नाम बाकी बाकी एल्यूमिनियम स्टील ये सब के टैरिफ के रेट एंड टाइम सब आ चुका है, सब लग भी चुके हैं। बट कॉपर में अभी ये लेवल आना बाकी है। 10% 25% तक बातें चल रही, बट अभी भी एक फर्म रेट आना बाकी है। लग रहा है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन 25 हायर बेस पे ही लोग टैरिफ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अभी ये जो गैप है उसमें चेंज क्यों हुआ, क्यों ये आर्बिट्रेज क्रिएट हुआ, सेम इन द लाइन है जब गोल्ड सिल्वर में भी हमने सेम सिचुएशन देखी थी, जब एल्यूमिनियम में भी हमने सेम सिचुएशन देखी थी। क्योंकि कॉमेक्स बड़ा मार्केट है, मींस के मेटल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉमेक्स में होता है, एल्यूमिनियम में होता है। दूसरी जो कमोडिटीज है लाइक एल्यूमिनियम है, जिंक है, लीड है, उसमें यूएस का इतना ज्यादा वेट नहीं है, कॉमेक्स का इतना ज्यादा वेट नहीं है, तो इस हिसाब से वहां पे इतना ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बट इसमें जब से टैरिफ की बात चली तब से ये प्रभाव हुआ, क्योंकि वहां पे जो भी पोजीशन, जिसकी लॉन्ग पोजीशन है या जिसकी शॉर्ट है, उसको ऑब्लिगेशन आएंगे। अगर शॉर्ट पोजीशन वाले को डिलीवरी के ऑब्लिगेशन आए और उसके पहले ही टैरिफ लग गए तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो डिलीवरी शॉर्टेज की होगी, क्योंकि अगर या तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या उसको मीन्स के डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर टैरिफ हायर लगे तो लंदन से या दूसरी जगह से कॉपर वो वहां पे इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टैरिफ लगे तो ये हायर कॉस्टिंग पे जाएगा। तो इस हिसाब से आर्बिट्रेज है वो रिवर्स हो गया। आर्बिट्रेज पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है। और अभी भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द से कॉपर में कोई टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा। शायद जो डेडलाइन है सारे टैरिफ की वो 1 अप्रैल है, एंड इसके साथ ही शायद इसका डिसीजन आ जाए। तो मार्केट इसका एक इंतजार कर रहा है। जब भी लिस्ट आएगा, जब भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा नॉर्मल होने की ट्राई करेगा। अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ट्रेंड है वो थोड़ा फर्म है, अपर साइड ही ट्रेंड बना हुआ है। और एलएमई जब ओपन होता है उसके बाद आप देखें तो काफी ट्रेडिंग सेशन से होता है। सुबह में थोड़ा नॉर्मल होता है, सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी होती है। शायद लोअर लेवल पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। आई थिंक 890 892 का अच्छा बेस बन चुका है, ये ध्यान रखें। ऊपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 930 932 तक के लेवल डोमेस्टिक प्राइसेस में आते हुए दिख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड, एलएमई में मुझे लग रहा है कि ये नया ऑल टाइम हाई बनाने में टैरिफ का वेट होगा। बट वहां पे आप कॉमिक्स की बात करें सीएमई में, वहां पे मुझे लग रहा है एक बार 540 550 के लेवल पे अचीवेबल है। ऑलराइट, यानी कॉपर में अच्छी खासी तेजी है, यहां से बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। गोल्डमैन सैक्स और सिटी की रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक एक पॉसिबिलिटी है कि हम 25% का जो टैरिफ है वो कॉपर में भी यूएस की तरफ से लगता हुआ देखें। आपको याद दिला दें कि यूएस कॉपर का 45% इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो ये एक बड़ी खबर यहां पर हो सकती है। और जैसे रवि भी हमें बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाइज इस साल में हम कॉपर में बनता हुआ देख सकते हैं। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद वहां पर भी। ये तो कॉपर की बात हुई, साथ ही साथ सोने को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर जोरदार बढ़त हमने इस क्वार्टर में अब तक आते हुए देखी है। ऊपरी स्तरों से जैसा कि हमेशा देखा गया है कि एक ऑल टाइम हाई बनने के बाद कुछ मुनाफा वसूली आती है, वही हम यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देख भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $3055 प्रति आउंस का लेवल छूने के बाद 3030 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हर्षल नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गोल्ड की मूवमेंट है, और काफी हद तक अब बाजार ये मानने लगा है कि जिस तरह से एक तरफा खरीदारी यहाँ पर है, ऑफ कोर्स ठीक है, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर खरीद रहे हैं, ईटीएफ बाइंग है, फंड्स यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, तो ये क्या एक अलग तरीके से अब सोने को यहाँ पर देखना चाहिए? प्राइसेस ऊपर नीचे ऑफ कोर्स जाते रहेंगे, लोगों ने यहाँ पर ऑल टाइम हाइज की बातें इसके ऊपर भी करी हैं, लेकिन सोने को एज एन एसेट क्लास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कैसे देखना चाहिए? तो आई थिंक मनीषा, जैसे कि आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि अभी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप है, जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आई थिंक गोल्ड डेफिनेटली एक एज अ डिफेंसिव एसेट जो उसके क्रेडेंशियल जो है हिस्टोरिकली
आई थिंक वो अब और ज़्यादा री-इन्फोर्स हो रहे हैं एज अ रिजर्व एसेट, एज अ डाइवर्सिफिकेशन एसेट। आई थिंक ये भी री-इन्फोर्स हो रहा है। तो उसके चलते हमने देखा है कि प्राइस में ये जो कंटिन्यूस ट्रेंड जो है, आई थिंक उसी के चलते हैं। और अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो अनसर्टेनिटीज है वो कभी ईज होगी। तो पॉसिबली अभी अर्ली अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात चल रही है, अगर वो जो मार्केट में जो फियर है उस तरह से अगर वो नहीं टेक इफेक्ट करते, तो शायद गोल्ड में हमें एक प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म हमें देखने मिल सकती है। बट ओवर अ लॉन्गर टर्म आई थिंक ये जो ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो डेवलप हो रहे हैं, आई थिंक वो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। प्राइस ऑफ कोर्स टाइम्स आएंगे जब प्राइस में करेक्शन आएगी, बट ओवरऑल एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से अभी लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो ब्रॉडर जो बुल रन है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगी। हर्षल, जहां तक इंडियन रिटेल की बाइंग है वो हमने कमजोर बनते हुए देखी है, फेब में भी और मार्च में भी। इवन एज चाइनीज सेंट्रल बैंक्स यहां पर काफी सोना ले रहे हैं, लेकिन चाइनीज रिटेल बाइंग को लेकर क्या सेंस है? तो देखिए, रिटेल डिमांड तो बहुत सारे मार्केट्स में, एटलीस्ट ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी मार्केट्स में वीक ही है। इंडिया में भी जैसे आपने बताया, अभी मैं फिलहाल बैंगलोर में हूँ, IIJS में, कल मैं यहाँ भी रिटेलर से मिला, तो डेफिनेटली लास्ट 2 महीनों में प्राइस का जो एक स्टिकर शॉक है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स फिलहाल तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच कर रहे हैं एज फार एज बाइंग इज कंसर्न, तो वो इम्पैक्ट है। बट इन्वेस्टमेंट डिमांड, स्पेशली वेस्टर्न जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो 2024 में मोर और लेस वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो है हाई प्राइस पे बेच रहे थे, अब वेस्टर्न इन्वेस्टर्स आर कमिंग बैक इनटू द मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट डेफिनेटली अच्छा है इंडिया में और वेस्टर्न मार्केट में भी। चाइना में भी ऑफकोर्स ज्वेलरी डिमांड वीक ही है लाइक इन इंडिया, बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। एक फाइनल चीज देन हर्षल, मेटल फोकस के तौर पर अब क्योंकि हम 3050 का स्तर यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या कोई नेक्स्ट रिआइटरेटेड टारगेट्स हैं, क्योंकि सभी ग्लोबल बैंक्स ब्रोकरेजेस ने अपने लेवल्स यहाँ पर चेंज किए हैं? जी बिल्कुल, तो हम 3000 का जो एक इनिशियल लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिलहाल तो मार्केट उसको क्रॉस कर चुका है। तो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल हम 3200 के आसपास के लेवल्स देखते हैं मार्केट में। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है, बट आई थिंक अप्रैल 2 जो है इम्पोर्टेंट डे होगा मार्केट्स के लिए। वेल एब्सोल्युटली, सो क्लियरली यहाँ पर और तेजी बरकरार रह सकती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है, रिटेल डिमांड काफ़ी सारी कंट्रीज में यहाँ पर कमज़ोर होती हुई नजर आई है। और जहाँ तक प्राइसेस हैं, मेटल फोकस की तरफ से भी यहाँ पर एक रिवीजन है, अपसाइड टारगेट्स 3200 के अब कर दिए गए हैं। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, खाने के तेलों पर डालेंगे नजर।